मित्रों नमस्कार। मैं राकेश भटनागर ज्योतिषी वास्तविक आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे पंचदिवसीय दीपोत्सव में चौदस की, रूप चौदस या नरका चौदस जिसको हम बोलते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि दीपोत्सव, दीपावली एक बंडल ऑफ फेस्टिवल्स है। 5 त्यौहार हम मनाते हैं, हर वर्ग का व्यक्ति त्यौहार मनाता है। उसमें पहला धनतेरस, धन बरसता है, लक्ष्मी की कृपा होती है, धनवंतरी भगवान के जन्म या प्राकट्य, और हम वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, टीवी, फ्रिज। इसके अलावा हम बर्तन, चांदी, सोने के सिक्के। जिसके पास कुछ नहीं है वो चावल ही खरीद के ले आए तो भी काम चलेगा। संपन्नता का त्यौहार है, कुछ तो लेके आना है। आज हम बात करेंगे नरका चौदस या रूप चौदस। देखिए, रूप चौदस मतलब इसका संबंध कहीं ना कहीं रूप से है। ऐसा माना जाता है कि रूप चौदस के दिन प्रातः उठकर उपटन और तेल से अच्छे से उपटन करके और स्नान करना चाहिए। उससे रूप में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि तेल में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो जब माता लक्ष्मी का वास तेल में होता है तो तेल का प्रयोग, सुगंध का प्रयोग, उपटन का प्रयोग प्रातः स्नान करके और उसके बाद भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के मंदिर दर्शन करने के लिए जाएं। एक तो मान्यता ये है। दूसरी मान्यता, इसका नाम नरका चौदस भी है। अब नरक से संबंध नहीं है इसका। इसका संबंध है एक राक्षस से जिसका भगवान कृष्ण ने वध किया था। ऐसी कथा है कि जब भगवान कृष्ण का द्वापर युग था उस समय एक राक्षस हुआ करता था, नरकासुर। बहुत बलशाली था, अत्यंत था। राक्षस तो आप समझते हैं, राक्षस तो उसकी प्रकृति ही दूसरों को कष्ट देना होता है। आज भी हम बात करते हैं कि ये इंसान क्या राक्षस है, मतलब उसकी प्रकृति समाज को या व्यक्तियों को कष्ट देने वाली होती है। नरकासुर ने ऋषि मुनियों और समाज के बहुत सी लोगों की, जनता की, स्त्रियों को, पत्नियों को और कन्याओं को अपने पास कैद कर रखा था, जो लगभग 16,100 गिनती में मानी जाती हैं। भगवान कृष्ण के बाद देव गए, ऋषि मुनि गए, तो भगवान बहुत त्रहिमाम कर रहे हैं, बहुत कष्ट में हैं, आप मुक्ति दिलाइए। तो कहानी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उस राक्षस को ये शाप था कि वो स्त्री के हाथ से ही मरेगा। ये वरदान था कि स्त्री ही मारेगी, बाकी कोई और नहीं मार सकता। शाप और वरदान दोनों चीज़ें अलग हैं। वरदान था कि मरेगा नहीं, कोई पुरुष नहीं मारेगा, देवता नहीं मारेगा, भगवान नहीं मारेंगे, मार ही नहीं सकते। लेकिन उसका वध स्त्री के हाथ होना है। तो भगवान कृष्ण अपनी रानी सत्यभामा को लेकर रथ पे या गरुड़ पर बैठ के रवाना हुए और प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ जाके उसको ललकारा, उन्होंने युद्ध किया और उसका वध किया। उसकी कैद से लगभग 16,000 या 16,100 स्त्रियों को, कन्याओं को मुक्त करवाया। उन्होंने कहा ठीक है, आप मुक्त हो गए, अब आप अपने अपने घर जाइए। तो उन स्त्रियों ने, कन्याओं ने जाने को मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको ही स्वीकार करेंगे पति के रूप में। तो इतना सा है कि भगवान कृष्ण ने उन सभी को पत्नियों का स्थान दिया। अब आप जानते हैं कि अगर कोई राक्षस की कैद में रह के आई है कोई स्त्री, तो समाज उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखेगा। तो जब दृष्टि इस तरह की होगी तो क्या होगा, सम्मान नहीं मिलेगा। कृष्ण की पत्नी होने के बाद, भगवान की पत्नी होने के बाद उसके साथ कोई तिरस्कार की बात नहीं कर सकता। तो ये एक कहानी है। एक तीसरी कहानी है कि एक राक्षस था, भौमासुर। उसने भी स्त्रियों को कैद कर रखा था और कैद करके रखा हुआ था अपने पास। कष्ट में थे लोग। तो जब युद्ध के बाद, महाभारत के बाद, पांडवों के साथ वो विश्राम में थे, उनके पास पहुँचे ऋषि मुनि देवता के कष्ट में है, भौमासुर को आप ठीक कीजिए, वध कीजिए, उससे मुक्त कराइए, उसके कष्टों से मुक्त कराइए।
तो वो अपने गरुड़ पर बैठकर सत्यभामा के साथ वहाँ गए और उसको अपना 5 जने शंख बजाकर भौमासुर को ललकारा। भौमासुर ने अपने पुत्रों को भेज दिया, सेना को भेज दिया, भगवान कृष्ण ने सबको वध कर दिया सबका। फिर भौमासुर आया, उसका भी वध किया और लगभग 16,000 जो स्त्रियां थीं उनको मुक्त कराया। एक कहानी ये भी है। तो इस कहानी को अगर हम माने तो मान्यता है, कहानियाँ हैं, इसलिए उस दिन रूप चौदस, नरका चौदस ये मनाई जाती है। तीसरी बात, नरका चौदस के दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की कृपा रहती है, इसलिए उनके दर्शन किए जाते हैं, पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण नारायण और सत्यभामा लक्ष्मी का रूप। तो ये सब उस दिन हमें करना चाहिए। 5 दिवस पूजन के हैं, 5 दिवस त्यौहार के हैं, बंडल ऑफ फेस्टिवल्स है। इस फेस्टिवल को हम अगर ऐसे मनाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसी दिन क्या होता है, नरक से मुक्ति का भी उपाय किया जाता है कथाओं के अनुसार। पौराणिक कथाएं ऐसी हैं, उसमें कहा गया है कि घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति को चौमुखा दीपक लेकर पूरे घर में घुमाना चाहिए और वो घर से दूर जाकर रख देना चाहिए। एक इंस्ट्रक्शन और है कि जब वो घर से बाहर लेकर जाएं तो उनको कोई देखे नहीं, मतलब घर के लोग पीछे पीछे चल जाएं दीपक लगाने, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो वही रहें, उनको जाने दें, दीपक लगा के आएँ। कहते हैं कि ऐसा करने से नरक के कष्ट से मुक्ति मिलती है। अब दीपक चौमुखा वहाँ क्यों लगाया जाता है, उसके पीछे भी एक कहानी है कि जो पितृ श्राद्ध के समय में पृथ्वी पर आते हैं श्राद्ध पर्व पे, वो नरका चौदस के दिन वापस अपने लोक को जाते हैं। अब क्योंकि एक दिन बाद अमावस्या है, बिल्कुल अंधेरा होता है, ऐसा मान्यता है कि अंधेरा होता है तो पितृ कहीं भटक ना जाएं, तो घर से बाहर चौराहे पे, घर के दरवाजे पे या सड़क पे जाके, घर से दूर जाके एक चौमुखा दीपक, 4 मुख का दीपक यम के नाम का जलाना चाहिए। उससे पितृ भटकते नहीं, अपने रास्ते पे चले जाते हैं। ये कुछ कहानियाँ हैं, आस्था की बात है, मानते हैं, पूजन करते हैं, अच्छा होता है। आज इतना ही। नमस्कार मित्रों।